नमस्ते, मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का स्पेशल शो पॉलिटिक्स का छोटा रिचार्ज, जिसमें हम दिन भर की जरूरी और बड़ी राजनीतिक खबरें आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं लोकसभा से, जहां तांडव मचा हुआ है। कल ही खबर आई कि 7 कांग्रेसी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो 6 मार्च को कार्यवाही शुरू हुई तो 7 सांसदों के निलंबन को वापस लिए जाने की मांग करते हुए सदन में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जेब कटुआ को फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ाया जा सकता। चौधरी ने यह भी कहा, कांग्रेस के सदस्य आसन को पोप ऑफ द वेटिकन की तरह सम्मान देते हैं और उन्होंने कभी आसन का अनादर नहीं किया है। वह बोले कि इन 7 सांसदों को सस्पेंड करने का कोई आधार नजर नहीं आता है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया। कहा, निलंबित सदस्यों की तुलना जेब कतरों से करना उचित नहीं लगता। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इससे सहमत नहीं है। कांग्रेस सदस्यों के निलंबन को उचित ठहराते हुए जोशी ने कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष लालकृष्ण आडवाणी हमेशा सदस्यों को आसन का अनादर करने वाली किसी भी बात से रोकते थे। जोशी ने कहा कि यूपीए सरकार के समय बीजेपी के 45 सदस्यों को चालू सत्र की पूरी शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया था। 2007 से 2010 के बीच कांग्रेस ने हंगामे के बीच 18 विधेयक पारित कराए थे। अब चलते हैं बिहार, जहां विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान एक कांड हो गया। आरजेडी नेता सुबोध कुमार राय एक जिंदा चूहे को चूहेदानी में लेकर बिहार विधान परिषद पहुंच गए। कहा कि बिहार में बांध को खाने वाले, शराब गटकने वाला और अस्पताल में रखे स्लाइन पीने वाला अपराधी चूहा आज पकड़ा गया है। राय ने कहा कि अब राज्य की एनडीए सरकार को चाहिए कि इस बदमाश चूहे को कड़ी से कड़ी सजा दें। इस मसले पर राबड़ी देवी भी बोली। कहा कि कुछ साल पहले जल संसाधन विभाग का बांध टूट गया था, तब तत्कालीन मंत्री ललन सिंह ने कहा था कि चूहों की वजह से बांध टूटा है। नीतीश सरकार चूहों पर दोषारोपण करती है, इसलिए सजा दिलाने के लिए आरजेडी के विधायक चूहा लेकर पहुंचे हैं। फिर क्या हुआ, वही जो हमेशा होता है, हंगामा। मगर विरोध का ये तरीका अपने आप में अनोखा था और अब तो बिहार चुनाव करीब है, ऐसे कई नज़ारे देखने को मिलते रहेंगे। अब बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जिन्होंने एक आर्टिकल के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि भारत में इस वक्त 3 तरफा खतरा मंडरा रहा है, सामाजिक सौहार्द का विघटन, आर्थिक मंदी और वैश्विक स्वास्थ्य समस्या। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, कृत्यों से भरोसा दिलाना ही होगा कि हमारे सामने मौजूद खतरों से वो परिचित हैं और उन्हें देश को आश्वस्त करना होगा कि वो इससे पार पाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने सरकार को सुझाव भी दिए हैं, 3 सूत्री योजना बताई है। उन्होंने कहा, सबसे पहले सरकार को सारी ताकत और प्रयास कोरोना वायरस को काबू करने पर लगा देने चाहिए और पर्याप्त तैयारी करनी चाहिए। दूसरे, नागरिकता संशोधन कानून को बदला जाए या वापस लिया जाए ताकि जहरीला हो चुका सामाजिक वातावरण खत्म हो व राष्ट्रीय एकता बहाल हो। तीसरे, विस्तृत तथा सटीक वित्तीय योजना लागू की जाए ताकि खपत की मांग बढ़े और अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। अब देखिए इन सुझावों को कैसे लेती है नरेंद्र मोदी सरकार। अब बात एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने यस बैंक के फैले रायते पर बीजेपी को घेरा है। पूछा है कि क्या बैंकों में हमारी बचत सुरक्षित है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा, पहले गिरती इकोनॉमी का शिकार गैर बैंकिंग कंपनियां जैसे आईएलएफएस एंड दीवान हुई, उसके बाद फिर अमीर राज्य महाराष्ट्र में एक बड़ा सहकारी बैंक पीएमएस बैंक विफल हुआ। इसके बाद अब पहला शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यस बैंक फेल हो गया। क्या बैंकों में हमारी बचत सुरक्षित है? अंत में बात करते हैं राहुल गांधी, जिन्होंने भी यस बैंक के मुद्दे पर ही नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट किया, यस बैंक नहीं रहा, मोदी और उनके विचारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब इतना सरकार को घेरा गया है यस बैंक के मुद्दे पर, तो सरकार का जवाब भी सुन लीजिए। जवाब दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संकट को दूर करने के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में बताया। कहा कि 2017 से ही रिजर्व बैंक की इस पर नजर है, 30 दिनों के भीतर यस बैंक का रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर पूरी जानकारी दे दी गई है। तो इस रीस्ट्रक्चरिंग पर भी हमारी नजर रहेगी, जो होगा वो भी हम आपको बताएंगे। बाकी आज के छोटा रिचार्ज में इतना ही। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।